हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लूसेंट डेली प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा धार्मिक आंदोलन का सेकेंड पार्ट है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गौतम यानी बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन, उसने वर्ण जाति को स्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्रह्म वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही, यानी कथन तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की। तो ध्यान रखना है सातवतों ने कृष्णदेव की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न 4 स्थानों में हुई बौद्ध संस्कृति का सही कर्मकाल नीचे दिए गए में से ज्ञात करें। तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, और उसके बाद तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा जो हुआ था कुंडलवन में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैववाद का सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है जैन धर्म से, शैववाद का जो सिद्धांत है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ध्यान रखना है विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था। तो विक्रमशिला। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना है सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखना है श्वेतांबर के संस्थापक अस्तुलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो ध्यान रखना है नालंदा प्राचीन विहार है। तो विहार यहाँ पर ध्यान रखना है कि बौद्ध जहाँ पर निवास करते थे उसको विहार कहा जाता है, बौद्ध लोग जहाँ पर पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन सभा आयोजन कहाँ हुई थी। तो बलभी में। ध्यान रखना है बलभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक और अर्धमागधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों के समकालीन नहीं था। तो ध्यान रखना है इसमें कि गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे और प्रसेनजीत थे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा मलिंद जो थे इन तीनों के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश के चेतक की पुत्री थी। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश के राजकुमारी थी, ये सही है। नेक्स्ट, 23वें तीर्थकर परशुरामनाथ बनारस के थे। तो ये सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कर रखा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो परवन नामक जो समारोह है उसको वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति के अवसर होते थे। परवन जो होता था, बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो वर्षा ऋतु के समय वो लोग मठ में रहते थे, उन सभी अपराधों को स्वीकृति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति की आयोजन हुई थी। तो उस
की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना है वसुमित्र ने, वसुमित्र के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कथन है जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बात सही है। और कारण कह रहा है कृषि में कीटों और कीड़ों को की हत्या होना शामिल है। ये भी सही है, यानी कथन ए और आर दोनों सही है। इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रखा है कि अष्टांगिक मार्ग का संकलन अंग है। तो ध्यान रखना है अष्टांगिक मार्ग का जो संकलन है आपका, ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। अष्टांगिक मार्ग का जो संकलन है धर्म चक्र सूत्र के विषय वस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिंद पनह मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु था और राजा मलिंद के और पनह के बीच मलिंद और नागसेन के मध्य मलिंद पनह में उनका संवाद का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है पदपाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो ध्यान रखना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों विश्वास करते हैं। तो इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों को सर्वप्रथम यानी सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो उनका जो अंतर है देवी देवताओं की पूजा को लेकर अंतर है। कुछ उसमें जो है उसको मानते हैं, उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो ध्यान रखना है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर विभाजित हुए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का रखा है सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति सवाकामी में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मोखलीपुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। चौथा बौद्ध संगीति वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रखा है कि बौद्ध संगीतियों के चारों आयोजकों का सही क्रम है। तो ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, उसके बाद काला अशोक के द्वारा, उसके बाद अशोक के द्वारा और उसके बाद कनिष्क के द्वारा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना है इसमें जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये तीनों पिटक का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना है इसमें अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। तो अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का जो नाम है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कह रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ध्यान रखना है इसमें सूची करते हैं। केवलिन जो है पूर्ण ज्ञानी, केवलिन उनको कहा जाता है। महावीर से संबंधित जो है दिया गया है सूची 1 और उनका अर्थ क्या निकलता है। तो केवलिन जो है केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो ध्यान रखना है पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान रखना है
धर्मन। सुधर्मन जो था अगला अध्यक्ष था महावीर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र को रचने वाला भद्रबाहु था। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। नेक्स्ट है परिविशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्मों से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, तो ध्यान रखना है इसका रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र, यानी परिशिष्ट पर्व जो है के रचयिता हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है किस जैन रचना में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखना है कि भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा था, तो ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था। बाकी सब यानी 4 जो दिए गए थे जैन धर्म में महाव्रत वो पार्श्वनाथ के दिए गए थे। 5वां जो था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट है जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, तो ध्यान रखना इसमें जैन शिल्पकला के उदाहरण उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा, ये सही है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी सही है। यहाँ रणकपुर जोधपुर के निकट एक चौमुख मंदिर है, ये भी सही है। यहाँ पर है श्रवण बेलगोला में कर्नाटक गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, यानी चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट कर रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कर रखा है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने या किस वंश ने दिया? तो ध्यान रखना इसका कि गुजरात के चालुक्य ने अंतिम संरक्षण प्रदान किया था जैन धर्म को। नेक्स्ट है इसमें सूचीवन को सूची से सुमेलित कीजिए, तो इसका मिलान करते हैं। सुशोधन जो है गौतम बुद्ध का पिता था। महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। और यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी थी। इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसको भी सूची करते हैं। तो इसका चाना जो है बुद्ध का सारथी था। कंटक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम गुरु यानी गुरुदेव हुए। और उसके साथ साथ रुद्रक भी प्रथम गुरुदेव हुए। और दी जो है निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को संबोधित प्राप्त हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 97 कर रखा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना है इसमें कि कौन सुमेलित नहीं है। आनंद व पावली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। अमरपाली जो है बुद्ध की शिष्य थी, ये भी सही है। सुजाता जो है कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये भी सही है। चुंद जो है पावा का सुनार जिसके द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई है, इस तरह से आंसर गलत है। भाई नहीं, उनका बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का रखा है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ध्यान रखना है शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक ना। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, सही है। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी सही है। बुद्ध जो है संबोधित प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा है, यानी ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये भी सुमेलित करने वाला ही है। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। कह रखा है महाभिनिष्क्रमण, ये हो जाएगा गृह त्याग
और संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी इसका ये हो जाएगा, यानी महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध ने वैराग्य भावना की किन दृश्य को बुद्ध ने वैराग्य भावना के 4 दृश्यों के कारण बलवती है। तो ध्यान रखना, उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, लाश और सन्यासी देखा था, इससे उनको प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक उपदेश शरावती में दिया था, शरावती में। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, इसकी रचयिता कौन की है? तो बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं। ध्यान रखना है, अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना है, वसुमित्र, वसुमित्र है। 5वां है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ध्यान रखना है इसमें पिटक जो है बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व और भविष्य के बोधित्व किसे माना गया है? तो ध्यान रखना है, मैत्रेय को ध्यान रखना है, मैत्रेय को माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है? तो ध्यान रखना है इसमें कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध है 2 स्वतंत्र संप्रदाय में बच गया, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट कर रहा है, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे, मैत्रेय नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसका सुमेलित करते हैं। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य होते थे। पौधपाणी आलोक के तेसवर। मंजूश्री बुध को प्रखर करने वाला। अमिताभ जो है स्वर्ग का देवता। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत से दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ध्यान रखना इसमें कि हीनयान जो है भारत के दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी भाग में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, उसका हीनयान जो संप्रदाय था वो प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, महायान। उत्तरी भारत में जो है महायान, दक्षिणी भारत में हीनयान। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मूलधार है। तो बौद्ध धर्म का मूलधार जो है 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य। वही 4 आर्य सत्य जिसको गौतम बुद्ध ने देखकर अपने घर को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 100। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शामिल नहीं है। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने प्रदान किया? तो ध्यान रखना है, बंगाल के जो पाल वंश था उसने बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र है और संस्थापक दे रखा है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। नालंदा 2 है, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाया था, तो कुमारगुप्त ने। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, ये भी पाल वंश का शासक था।
वल्लभी जो है, वल्लभी में जो शिक्षा का केंद्र स्थापित किया गया था तो भट्टाचार्य के द्वारा, मैत्रेय वंश का था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रखा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ध्यान रखना है इसको कि जैन मत का जो है सिद्धांत है अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना है बाहुबली से। और किसके लिए की जाती थी, तो बाहुबली के लिए की जाती थी। ध्यान रखना है बाहुबली। तो इस तरह से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।